हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सुपुर्दे खाक किया गया, उसमें दफन किया गया। और आप मेरे वालिद मोहतरम हैं और बाप और बेटी का शरई पर्दा नहीं है और आना ये दोनों दुरुस्त था और जायज था और मैं अपने मामूल पर कायम रही। उसके बाद उसी में खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को जब से तदफीन अमल में लाई गई है, उस वक्त से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस हुजरा में जाना बंद कर दिया। आप उस हुजरा में नहीं जाया करती थी, आप उस हुजरा में नहीं जाया करती थी क्योंकि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान शरई पर्दा था, इसलिए आपने उस हुजरे में जाने से पाबंदी लगा दी और आपको उस हुजरा में जाने से हया मालूम होती है। अब बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आखिर शर्म किससे आती है, हया किससे महसूस होती है? तो यकीनन पढ़े लिखे लोगों का आप हजरात का यही जवाब होगा, अस्हाबे शऊर और देखने वाले के बारे में यही जवाब होगा। गोया कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपने किरदार अमल से लोगों को ये जवाब दे रही है, लोगों को ये जहन दे रही है कि नबी अकरम ताजदार कायनात फख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से रुखसत होने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। और आपका इस दुनिया से जाना, रहलत फरमाना सिर्फ और सिर्फ अम्रे रब्बी की तामील है। बकौले इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ मगर ऐसी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत और शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ मगर ऐसी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, मिसले साबिक वही जिस्मानी है। गोया उम्मुल मोमिनीन अपने कौल व फ़िल से लोगों को ये बता रही हैं, ये जहन दे रही हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों की निगाहों से ओझल होने के बाद लोगों की नक्ल हरकत कौल व फ़िल को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, फैसला आपकी अदालत में है, मुकदमा आपकी अदालत में पेश है, फैसला आपको करना है कि आपको हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का अकीदा लेना है, उनके अकीदे को मानना है, उनके अकीदे पर चलना है, या आज से 1300 साल बाद हिंदुस्तान की कोख में पलने वाले उन मुल्लाओं का अकीदा लेना है जो ईमान और अकीदे की बुनियाद पर अनगिनत मुसलमानों को ईमान और अकीदे की बुनियाद पर अनगिनत गिरोहों में बांटने का नापाक कारनामा अंजाम दे रहे हैं। शायर कहता है, हम न देंगे कभी भी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे कभी भी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, है मुसलमानों, हया गैया के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आयशा सिद्दीका के अकीदे पर चलना चाहते हैं, उन अंग्रेजों की कोख में बैठ करके उन मुल्लाओं के अकीदे को लेना चाहते हैं? बोलो, हमें आयशा सिद्दीका के अकीदे को फॉलो करना है। कहिए, हमें आयशा सिद्दीका के अकीदे को लेना है, उस पर चलना है, उस पर अमल करना है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ गैया के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। गौसे आज़म का नारा लगाने वालों, गौसे आज़म का
दामन न छोड़ने वालों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने गौसे आजम के दामन को कब थामा था? आपने गरीब नवाज के दामन को कब थामा था? आपने आला हजरत बरेली वाले के दामन को कब थामा था? आपने मुफ्ती आजम के दामन को कब थामा था? आपने बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा के दामन को कब थामा था? अगर आज आपने मुफ्ती नानपारा के दामन को थामा होता, आज अगर आपने गौसे आजम गरीब नवाज के दामन को थामा होता, आज अगर आप बुजुर्गों के दामन को थामे हुए होते, तो आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये ना बताती, सन 2013 के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये ना बताती कि आज मुसलमान सबसे पीछे हैं, आज तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, आज आप पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे पीछे हैं, जबकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, उतलुबुल इल्मा वलौ कानु बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे चीन में हो। चीन में क्या मतलब था? मतलब यही था, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अगरचे अपना गांव छोड़ना पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अगरचे अपना शहर छोड़ना पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अगरचे अपने माँ बाप से दूर जाना पड़े, अपने भाई बहनों से दूर जाना पड़े, अपने रिश्तेदारों, अपने अक़रबा पड़ोसियों से दूर जाना पड़े। मतलब यही था। पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है, ये दिल भी। क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी